नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक तुरंत आ जाए। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और डाइजेशन ऑफ द फूड। मतलब ये फूड का डाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्यूब में कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, डाइजेशन क्या है? इट इज अ सिंपल प्रोसेस जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, insoluble substances are converted into soluble substances and non-diffusible substances are converted into diffusible substances। तो जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो ये जो डाइजेशन प्रोसेस है, यहाँ पे दो टाइप का प्रोसेस दिखता है। एक है बायोलॉजिकल डाइजेशन और वी कैन से द केमिकल डाइजेशन, और दूसरा है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में नॉर्मली फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू द स्मॉलर पार्टिकल, एंड केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हेल्प करेंगे उसको फर्दर डाइजेस्ट करने के लिए एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो आपका जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से। तो ओरल कैविटी में क्या है? टीथ है। ये टीथ आर इन्वॉल्व इन मैस्टिगेशन ऑफ द फूड। मतलब टीथ क्या करेंगे? जो बड़े फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। उसके अलावा ये स्वेलोइंग के लिए भी हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। सो टीथ एंड टंग both are involved in mastication of the food, teeth as well as tongue। ये क्या करेंगे? फूड को स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करने के लिए हेल्प करेंगे। और आपको पता है आपका जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी में क्या होता है? देयर इज अ सलाइवा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा? ये सलाइवा क्या करता है? जो कुछ फूड पार्टिकल है उसको बाइंड करने का काम करेगा, फूड पार्टिकल्स को बाइंड करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा और ये फूड को कन्वर्ट करेगा इनटू समवट स्पेरिकल और एलोंगेटेड मास, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलस। तो ये डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं, ये जो बोलस ऑफ फूड जो फॉर्म हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या है? म्यूकस है, और ये म्यूकस के वजह से क्या हो रहा है? ये बोलस ऑफ द फूड फॉर्म होगा, और बाद में विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ दैट बोलस ऑफ द फूड is pushed into the next part called as pharynx। तो अगर आपने देखा ये बोलस ऑफ फूड जैसे ही आगे बढ़ रहा है, तो ये देखो सॉफ्ट पैलेट है, ये जो नेजल कैविटी को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। और ये बोलस ऑफ फूड जैसे ही फैरिंग्स में आएगा, कैन यू सी दिस इज एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करेगा? ये ओपनिंग है, ग्लोटिस को कवर करेगा और फूड इज गोइंग टू एंटर इनटू द गलेट। गलेट इज अ कैविटी ऑफ द इसोफेगस। मतलब ये फूड किधर जाएगा? गलेट में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का दूसरा नाम है डीग्लूटिशन। आपको याद रखना है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द स्वेलोइंग? डीग्लूटिशन। तो आपके ओरल कैविटी में वो दोनों भी डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन। आपके सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। सलाइवरी अमाइलेज को फॉर्मरली, मतलब पहले उसको बोलते थे टाइलिन। टाइलिन का स्पेलिंग याद रखो, PTYLINE। तो ये टाइलिन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज का पुराना नाम है। अभी क्या बोलते हैं उसको? सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और स्टार्च को ब्रेक करेगा इनटू माल्टोज। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड, मतलब सिर्फ 2 शुगर यूनिट से बना है, और स्टार्च बना है थाउजेंड्स ऑफ शुगर यूनिट।
तो आपके ओरल कैविटी में 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और आपकी जो सलाइवा का जो पीएच है दैट इज, या फिर आपके ओरल कैविटी में जो पीएच है दैट इज 6.8। तो ये होता है दैट इज डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है, देखो, बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर इन ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व मैस्टिकेशन, जो मैंने बताया था, या फिर जिसको बोलते हैं चूइंग ऑफ द फूड, किसके, विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। अभी टीथ क्या करेगा, क्रश एंड ग्राइंड द फूड, एंड सलाइवा के अंदर क्या है, म्यूकस है। सो म्यूकस इन द सलाइवा लुब्रिकेट द फूड, हेल्प इन बाइंडिंग द फूड पार्टिकल इनटू द मास ऑफ द फूड। ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का मास ऑफ द फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलस। सो बोलस इज स्वैलोड, दिख रहा है यहाँ पे स्वैलोड हो रहा है, जिसको बोलते हैं डीग्लूटेशन, राइट। एंड देन बोलस इज गोइंग टू एंटर इनटू द ईसोफेगस वाया फेरिंग्स। पहले फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद में जाएगा ईसोफेगस में। तो टंग क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है अगेंस्ट द पैलेट। ये दिख रहा है ऊपर की तरफ जो रीजन है उसको पैलेट बोलते हैं। तो ये टंग क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ पुश करने के लिए हेल्प करेगा, सो दैट ये फूड पार्टिकल आएगा फेरिंग्स में। तो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, 98% वाटर है, 2% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। उसके अलावा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो 30% स्टार्च क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड। स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। माल्टोज इज डाइसैकेराइड, मतलब माल्टोज बना है दो ग्लूकोज यूनिट से। तो अगर ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड, और इसके बीच में ये जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज से थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज अटैच हर एक के बीच में, और यहाँ पे फिर से ब्रांच हो सकता है, राइट। सो दिस इज पॉलीसैकेराइड, राइट। और यहाँ भी जो पीएच है आपके ओरल कैविटी में दैट इज 6.8, तो आई कैन से इट इज अ स्लाइटली एसिडिक। उसके अलावा सलाइवा में और एक केमिकल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजोजाइम। अभी लाइजोजाइम का क्या फंक्शन है, इट इज एंटी बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा, उसका ग्रोथ स्टॉप करेगा। तो उसके वजह से ये लाइजोजाइम क्या है, इट इज बैक्टीरियोसाइडल, एंटी बैक्टीरियल, और ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। मतलब ओरल कैविटी में दोनों भी डाइजेशन होता है, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। तो ये हुआ डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो फूड ईसोफेगस से किधर जाएगा, स्टमक में। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में देयर इज अ स्पिंक्टर, ओके, दैट इज ईसोफेजियल स्पिंक्टर, और वी कैन से द पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो जो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द रिट्रोग्रेड मूवमेंट, मतलब फूड फिर से ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहिए, वो कौन प्रिवेंट करेगा, दैट इज पाइलोरिक स्पिंक्टर। सो अल्टीमेटली ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन होता नहीं, ईसोफेगस से ये फूड जाएगा स्टमक में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टमक का हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो स्टमक में भी क्या होता है, दोनों भी डाइजेशन होता है, मैकेनिकल एज वेल एज अ केमिकल डाइजेशन। तो स्टमक का अगर हम लोगों ने हिस्टोलॉजी देखा, स्टमक के ऊपर अंदर की तरफ स्टमक के देर आर फोल्ड्स, ओके, इट इज कॉल्ड एज रूगे। ओके, ऑन द स्टमक देर आर फोल्ड्स कॉल्ड एज रूगे, दिख रहा है यहाँ पे, फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और ये फोल्ड के अंदर देर इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर देखो तीन मेन सेल्स है। कौन कौन से, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल रिलीज करेगा म्यूकस, जो स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके अलावा दूसरा सेल है दैट इज कॉल्ड एज चीफ सेल, दिख रहा है ये चीफ सेल, उसका दूसरा नाम है पेप्टिक सेल। तो आपको दिख रहा है दिस इज अ चीफ सेल, अ पिंक इन कलर। और ये चीफ सेल क्या रिलीज कर रहा है, पेप्सिनोजेन।
चीप सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, पेप्सिनोजेन विच इज अ प्रो एंजाइम। प्रो मतलब प्रिकर्सर ऑफ द एंजाइम, मतलब ये पेप्सिनोजेन से जो एंजाइम बनेगा दैट इज अ पेप्सिन। तो ये पेप्सिनोजेन को क्या बोलने का हम लोग, प्रिकर्सर, ओके, और प्रो एंजाइम विच इज अ इनएक्टिव। तो चीप सेल या फिर दूसरा नाम क्या है, पेप्टिक सेल, ये क्या रिलीज करेंगे, प्रो एंजाइम। उसके अलावा यहाँ पे और एक सेल आपको दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पराइटल सेल। पराइटल सेल का दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल, और ये ऑक्सेंटिक सेल रिलीज हो रहा है या फिर ये रिलीज कर रहा है एचसीएल, 0.1 नॉर्मल एचसीएल कौन रिलीज करेगा, ये जो येलो कलर का सेल है विच इज कॉल्ड एज पराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल। ये एचसीएल तो रिलीज करेगा, उसके अलावा और एक ये फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। मतलब अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा स्टमक में से। तो डाइजेशन स्टमक बोथ मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन अकर। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, स्टमक का जो वॉल है, ओके, आपको पता है स्टमक में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हिस्टोलॉजी में, जो स्टमक का वॉल है वो बना है 3 मसल से। कौन से 3 मसल से, सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड ऑब्लिक मसल। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग मसल के वजह से स्टमक में चर्निंग का एक्शन होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मतलब क्या, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जैसे ही अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तो जो फूड है वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा एंड उसके वजह से डाइजेशन के लिए अच्छी तरह से हेल्प होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व द चर्निंग ऑफ द फूड। चर्निंग मतलब मिक्सिंग ऑफ द फूड विगरसली, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग। Because of the muscular wall and strong peristalsis, churning also break down the food particle। churning की वजह से क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल भी ब्रेक भी हो रहे हैं और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो स्टमक का हिस्टोलॉजी देखा तो स्टमक के जो इनर लेयर है म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 सेल है, म्यूकस नेक्स्ट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करेगा, पेप्टिक सेल और चीप सेल जो रिलीज करेगा पेप्सिनोजेन जो है प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब जिससे एक्टिव एंजाइम बनेगा। कौन सा एक्टिव एंजाइम, पेप्सिन, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पराइटल सेल है, ऑक्सेंटिक सेल दिख रहा है यहाँ पे, पराइटल और ऑक्सेंटिक सेल, ये क्या रिलीज कर रहा है, एचसीएल। एचसीएल के वजह से स्टमक में एसिडिक एनवायरमेंट रहेगा। तो अगर आपके स्टमक में ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ज्यादा एचसीएल सीक्रेट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड इनडाइजेशन। और उसके अलावा कौन सा फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसके वजह से विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन होगा। तो एग्जैक्टली क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो में फूड रहेगा फॉर 4 to 5 आवर्स। तो स्टमक का कैपेसिटी है, इट कैन स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स एंड ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा बिकॉज ऑफ द चर्निंग मूवमेंट एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी डाइजेस्टेड, नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड अ पेस्ट और पेस्टी, जिसको हम लोग बोलना है काइम। हाँ, इसको क्या बोलना है, काइम। काइम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द स्टमक। तो कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है स्टमक में, देखो पहला है पेप्सिनोजेन जो है प्रो एंजाइम। ये पेप्सिनोजेन के ऊपर कौन एक्ट करेगा, एचसीएल। एचसीएल के वजह से क्या मिलेगा, पेप्सिन। ये पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स। उसके अलावा एचसीएल और एक प्रो एंजाइम के ऊपर काम करता है जिसका नाम है प्रोरेनिन, और ये प्रोरेनिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। तो पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजाइम बिकॉज ये काम करेगा प्रोटीन्स के ऊपर। ये काम करेगा किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। तो क्या सीक्वेंस है याद रखो, पेप्सिनोजेन विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल। ऑब्वियसली ये एसिडिक एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। स्टमक में जो पीएच होता है दैट इज 1.8, आपको याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, स्टमक में क्या पीएच होता है, इट इज कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शन, राइट।
तो ये जो पीएच है स्टमक में इट इज 1.8। ओके, तो HCl के वजह से क्या है, ये पीएच है। तो पहला रिएक्शन, पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स। दिख रहा है, ये पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में ये HCl किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, प्रोरेनिन, राइट। और ये प्रोरेनिन इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू अ एंजाइम कॉल्ड एज रेनिन विच इज एक्टिव एंजाइम। अभी रेनिन जो है, जो मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी में या फिर इन्फेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो इट इज वेरी वेल एक्टिव। तो ये क्या करेगा, रेनिन इज गोइंग टू एक्ट ऑन केसिन। केसिन इज अ मिल्क प्रोटीन। अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है। अगर आप पनीर खा रहे हैं मतलब आप क्या खा रहे हैं, केसिन खा रहे हैं, याद रखो। तो ये केसिन है मिल्क प्रोटीन, जिसके ऊपर ये रेनिन एक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा पैराकेसिन में। अभी ये जो पैराकेसिन है, दिस पैराकेसिन इज गोइंग टू कंबाइन विथ कैल्शियम आयन, ओके, एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट विच इज अ कर्ड। अगर आपने कभी कभी देखा रहेगा, कुछ कुछ बेबी फीड करते हैं, फीड करने के बाद अगर उन्होंने इमीडिएटली वॉमिट किया तो मिल्क नहीं बाहर आता, मिल्क की जगह पे क्या आता है, कर्ड आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रेनिन। तो पैराकेसिन विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट विच इज अ कर्ड। अभी कैल्शियम पैराकेसिनेट है, जिसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन, और ये कन्वर्ट करेगा पेप्टोन। तो ये जो रिएक्शन होता है वो किसमें होगा, इन केस ऑफ द इन्फेंट। सो रेनिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। उसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, लिपिड के डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। तो ये हुआ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, और सिंपल डाइजेशन इन स्टमक। अभी स्टमक में से ये फूड जाएगा डिओडिनम, राइट। डिओडिनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो आगे का जितना भी डाइजेशन है, दैट डाइजेशन विल अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन किसके वजह से होगा, मतलब स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइम। अभी ये चाइम आएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके कौन कौन से जूसेस होते हैं, एक तो बाइल जूस आएगा जो आ रहा है लीवर में से, दूसरा है पैनक्रेटिक जूस आएगा जो आएगा पैनक्रिया से, और तीसरा है सकस एंटेरिकस, दैट इज इंटेस्टिनल जूस। तो ये जो काइम है ये मिक्स हो जाएगा ये तीनों जूसेस के साथ, और ये पैनक्रेटिक जूस और बाइल डिओडिनम में रहेंगे। और आगे का जो पार्ट है इलियम जेजुनम, वहां पे ये सकस एंटेरिकस रिलीज होगा या फिर इंटेस्टिनल जूस रिलीज होगा। तो जो पहला है दैट इज अ बाइल जूस, राइट, दूसरा है दैट इज अ पैनक्रेटिक जूस, एंड तीसरा है दैट इज इंटेस्टिनल जूस। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन हो रहा है, ये डाइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री जूसेस। तो बाइल जूसेस में होता क्या है, क्या रोल है बाइल जूसेस का, पहला उसका हम लोग कंपोनेंट देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर रोल। तो बाइल जूसेस में जो आएगा उसका कंपोनेंट है, बाइल क्या है, ग्रीन कलर्ड फ्लूइड। आपको पता है आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक होने के बाद बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ये पिगमेंट फॉर्म होते हैं, तो उसके अंदर है बाइल पिगमेंट। उसके अलावा उसके पास बाइल सॉल्ट भी है, ये बाइल सॉल्ट का नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो ये दो मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा उसके पास है कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो बाइल काम कैसे करेगा वो हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन पैनक्रिया। ये एक्सोक्राइन पैनक्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है। कौन कौन से एंजाइम है देखो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज मतलब लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा। इनएक्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब काम कर रहे हैं प्रोटीन के ऊपर।
न्यूक्लियस काम करेगा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। तो ये सब कंपोनेंट किधर है, पैनक्रेटिक जूस में होते हैं। अभी इंटेस्टिनल जूस में कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, लाइपेज। डाइपेप्टाइडेज विल एक्ट ऑन डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड से बना है। डाइसैकेराइड सैकेराइडेज विल एक्ट ऑन डाइसैकेराइड, जो दो सिंपल शुगर से बना है। और लिपिड के ऊपर कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से जूस कैसे कैसे डाइजेशन करता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइल जूस से। सो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज बिकॉज ऑफ बाइल जूस। अभी बाइल जूस क्या कर रहा है, अगर आपने डायग्राम में देखा, ये देखो, ये है फैट ग्लोब्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है। अभी ये फैट के ऊपर ये बाइल सॉल्ट एक्ट करेंगे एंड दे विल ब्रिंग अबाउट इमल्सिफिकेशन। अभी इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल है उसको छोटे 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 ड्रॉपलेट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक बार वो डिवाइड हो गए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो आपको पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना एंजाइम एफिशिएंटली काम करेगा। सो ये क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब ये लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करने का काम कौन करेगा, बाइल। सो बाइल का मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल सॉल्ट है, वो इमल्सिफिकेशन करेंगे, याद करो। और वो क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू द माइसिल्स। माइसिल्स मतलब छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं। एक बिगर बिगर मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसिल्स या फिर टाइनी ड्रॉपलेट। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। तो लाइपेज के लिए ज्यादा सरफेस एरिया, तो डाइजेशन जल्दी जल्दी होगा। तो बाइल और क्या काम कर रहा है, लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करेगा, ये बाइल करेगा। दैट इज अ फर्स्ट एक्शन ऑफ बाइल। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना दूसरा पार्ट, दैट इज एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। अगेन ऑब्वियसली डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस में क्या है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज पैनक्रेटिक अमाइलेज, या फिर पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगा। तो जिसका दूसरा नाम है अमाइलोप्सिन। अब ये अमाइलोप्सिन क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन। अभी लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या है, दीज आर अ फ्रैगमेंट ऑफ स्टार्च। ओके, इट इज अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च, जहां पे क्या है, फ्यू हंड्रेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो अमाइलोप्सिन इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रिन। तो ये हुआ एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस का पहला एंजाइम। दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है एंटरोकाइनिन, या फिर उसको बोलते हैं एंटरोपेप्टाइडेज। अभी ये एंटरोपेप्टाइडेज होता है इंटेस्टिनल जूस में। ये एंटरोपेप्टाइडेज या फिर एंटरोकाइनिन पैनक्रेटिक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करेगा। कैसे करेगा, ये डायग्राम में देखो, यहां पे ट्रिप्सिनोजेन है। ट्रिप्सिनोजेन मतलब ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, या फिर हम लोग बोलते हैं प्रो एंजाइम, जिसके ऊपर ये एंटरोकाइनिन एक्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का दो रोल है, ये काम करेगा फिर से दो प्रो एंजाइम के ऊपर। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम। कौन से दो प्रो एंजाइम है, पहले है काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन। उसके अलावा ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, इसके ऊपर भी ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी अपने पास तीन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अभी ये तीनों भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेंगे, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस विच इज फॉर्म इन द स्टमक। और ये सब जितने भी पेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है,
उसको कन्वर्ट करेंगे डाइपेप्टाइड्स में। तो ये तीनों का क्या रोल है, ये दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस। तो ये जितने भी पॉलीपेप्टाइड है या फिर प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब जिसके अंदर दो ही अमाइनो एसिड होते हैं। उसके अलावा पैनक्रेटिक लाइपेज है, पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा, फैट के ऊपर एक्ट करेगा, उसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल देगा, सो दैट बिकम डाई ग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड, राइट। तो ये मोनोग्लिसराइड में फॉर्म करने का काम कौन करेगा, ये लाइपेज करेगा, राइट। सो लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड, राइट। और ये अल्टीमेटली ये ग्लिसराइड किससे बने होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो आगे होगा। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियस। आपको पता है डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को लिंक होते हैं वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमेशा याद रखो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे और ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। तो ये हुआ एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस, ओके। आगे का जो पार्ट है, अगेन डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट दिस इज एक्शन ऑफ सकस एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सकस एंटेरिकस। The enzyme of the intestinal juice act on the end product resultant from pancreatic enzyme, right? तो ये पैनक्रेटिक एंजाइम होना चाहिए। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपने देखा उसके पास क्या है, देयर आर सम सिक्रेटरी सेल्स, देयर आर एब्जॉर्प्टिव सेल्स, देयर आर गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस रिलीज करेंगे, देयर आर सर्टेन सेल विच इज गोइंग टू रिलीज द हार्मोन, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन। तो ये सब रिलीज करने का काम कौन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे देखो देयर आर एब्जॉर्प्टिव सेल जिसके ऊपर माइक्रोविलाई है, तो माइक्रोविलाई क्या करेगा, ओवरऑल एब्जॉर्प्टिव सरफेस इंक्रीज कर रहा है। गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करेगा, प्रोटेक्ट करेगा म्यूकोसा को। एंटरो एंडोक्राइन सेल्स क्या रिलीज करे, सम हॉर्मोन्स। उसके अलावा यहाँ पे देखो देयर आर सेल्स कॉल्ड एज पैनिथ सेल। पैनिथ सेल क्या है, लाइजोजाइम रिलीज करते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। तो कौन, ये इंटेस्टिनल जूस के अंदर ये सब एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज जो डाइपेप्टाइड के ऊपर एक्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू 2 अमीनो एसिड। यहाँ पे 2 लिखा तो भी चलेगा। माल्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, माल्टेज कन्वर्टेड इनटू 2 ग्लूकोज, बिकॉज माल्टोज भी किससे बना है, 2 ग्लूकोज से बना है। लैक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, लैक्टेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अभी कुछ कुछ लोगों में ये लैक्टेज एब्सेंट होता है, तो वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। देन आता है सुक्रोज, सुक्रोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, सुक्रेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिकॉज सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना है। तो ये 2 सेपरेट हो जाएंगे। ऑल दीज आर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, मतलब जिसके लिए वाटर की जरूरत है। देन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो हमेशा याद रखो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिला के क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, कन्वर्ट न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। फाइनली आपको सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिले, देखो शुगर, पेंटो शुगर मोस्टली, एंड नाइट्रोजन बेस, एंड डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड के ऊपर लाइपेजेस एक्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जितने भी देखो प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू सिंपल मोनोसैकेराइड, देन फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट इनटू शुगर बेस एंड फॉस्फेट। तो ये सब सिंपल मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं। तो फाइनली आपको कंप्लीटली डाइजेस्टेड अल्कलाइन फ्लूइड मिलेगा, और ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड अल्कलाइन जो फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं काइल,
So fully digested, semi-fluid and alkaline food is known as chyle. तो इंटेस्टाइन में एक बार डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो कुछ आपको कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइल, और ये काइल को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? एब्जॉर्ब करने का काम करेगा ये एब्जॉर्प्टिव सेल विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के ऊपर फोल्ड होता है, आपको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई, ये सिंगल विलस है। ओ, और ये सिंगल विलस के ऊपर ये सारे सेल्स होते हैं, उसमें से एब्जॉर्प्टिव सेल्स है, ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। सो ऑल द सिंपल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम। इलियम और जेजुनम में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएंगे। अभी हमेशा याद रखो, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन एज सच होता नहीं, लेकिन वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। सम वाटर, सम मिनरल्स, सर्टन ड्रग्स, ये सब एब्जॉर्ब किधर हो रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस होता है जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? बाइंड करेगा, और ये फीकस को लुब्रिकेट करके आगे पास करने का काम करेगा। So this is all about physiology of digestion in small intestine. जो लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है, दैट इज कंट्रोल कैसे होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज है, एक तो स्टमक में रहने दो या फिर इंटेस्टिनल में रहने दो, या स्टमक से जो कुछ सिक्रेशन होता है या फिर इंटेस्टिनल से जो कुछ सिक्रेशन होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करेगा एज वेल एज हार्मोन भी। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है? द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज लाइक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरल and hormonal mechanism. Sight, smell and the presence of the food in the buccal cavity stimulate the salivary secretion. अगर आपका पसंदीदा कोई भी फूड दिख गया तो मुंह में सलाइवा सिक्रेशन होगा। अगर बहुत ही फेवरेट फूड का स्मेल आया तो मुंह में सलाइवा का सिक्रेशन होगा। तो क्या हो रहा है? ये साइट है, स्मेल है कि नहीं? और आपको बहुत ही टेस्टी फूड अगर आपने मुंह में रख दिया तो भी सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। मतलब ये सलाइवा सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? साइट। साइट मतलब आपका विजन, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द बकल कैविटी। उसके अलावा गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रेट सम डाइजेस्टिव हार्मोन, और ये हार्मोन भी क्या करेंगे? आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को रेगुलेट करेंगे। राइट? आपका इमोशनल स्टेट है वो भी क्या करता है? आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अफेक्ट करता है। अगर आप कभी बहुत ही नाराज हो या फिर गुस्से हो, किसी के ऊपर गुस्सा हो तो किसी के ऊपर, तो क्या हो सकता है? आपका डाइजेशन है या फिर एपेटाइट है वो लो हो जाता है। एपेटाइट मतलब आपको भूख कम लगता है। सो दैट इज इमोशनल स्टेट। द लास्ट पार्ट, हार्मोन्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ऐसे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? देखो, तो देर आर 4 हॉर्मोन्स यहाँ पे मेंशन किया है। ये टेबल मैंने डाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल, सिंपल वे है जिससे आप याद रख सकते हैं। पहला हार्मोन है ये गैस्ट्रिन, जो रिलीज कर रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओके, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जी सेल्स है, ये रिलीज करेंगे। और ये जी सेल किसके ऊपर? ये जो गैस्ट्रिन है किसके ऊपर एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर एक्ट करेगा। इट शुड बी म्यूकोसा। अभी ये गैस्ट्रिन के वजह से क्या हो रहा है? स्टमक में से एचसीएल और पेप्सिनोजेन रिलीज होगा जो फॉर्म करेगा गैस्ट्रिक जूस। दैट इज द मेन रोल ऑफ द गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन रहेगा तो क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन। जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या रिलीज कर रहा है? सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये तीनों भी हार्मोन एक ही सेल रिलीज कर रहा है, दैट इज एंटेरो एंडोक्राइन सेल। मैंने दिखाया था पिछले स्लाइड में। तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स इंटेस्टाइन का ये 3 हार्मोन रिलीज कर रहा है, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सिक्रेटिन काम करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रियास के ऊपर, और पैनक्रियास से रिलीज करवाएगा बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर, जो फॉर्म करेंगे पैनक्रियाटिक जूस का सम पार्ट। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है? ये भी पैनक्रियास के ऊपर एक्ट कर रहा है एज वेल एज गॉल ब्लैडर के ऊपर।
पैनक्रियास से क्या रिलीज होगा? पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करने का काम कौन करेगा? कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन क्या रिलीज करेगा? बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर। हाँ, आपको ये जो डिस्टिंग्विश है वो आपको याद रखना है। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर के ऊपर भी एक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, राइट। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन का दो काम है, दिख रहा है, ये पैनक्रियास के ऊपर काम कर रहा है एज वेल एज लीवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर, जो क्या रिलीज करेगा? बाइल, और पैनक्रियास से रिलीज करेगा बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जब भी आपका स्टमक एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी स्टमक कोई भी एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर एचसीएल सीक्रेट नहीं करना चाहिए। तो वो इनिबिट करने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, राइट। तो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा? स्टमक के ऊपर एक्ट करेगा। जब भी आपका स्टमक एम्प्टी रहेगा, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को इनिबिट करेगा। बिकॉज अगर स्टमक में फूड ही नहीं है, तो सिक्रीशन का सवाल ही नहीं आता, नहीं होना चाहिए आइडियली, राइट। तो ये गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड क्या रिलीज कर रहा है? इट इज गोइंग टू inhibit the secretion of gastric juice and motility, right। तो GIP ये मेन है, GIP इज गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जो कौन रिलीज कर रहा है? अगेन एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, दिख रहा है यहाँ पे। सिक्रेटिन और CCK कौन रिलीज कर रहा है? दैट इज ऑल्सो रिलीज बाय द एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, राइट। और एक एंजाइम है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज VIP। ये VIP क्या करेगा? डायलेशन ऑफ कैपिलरीज कर रहा है, राइट। और ये डायलेशन ऑफ कैपिलरीज मतलब यहाँ पे डायलेशन होगा, तो क्या होगा? मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन, मतलब दैट इज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा ज्यादा, ओके। अगर कैपिलरीज क्या हो गए? डायलेट हो गए तो VIP होता क्या है? VIP स्टैंड फॉर वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। क्या है? उसको बोलते हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, जो क्या करेगा? ये कैपिलरीज को डायलेट करेगा, ब्लड कैपिलरीज। तो ये सारे हॉर्मोन्स है जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं GI ट्रैक्ट, ये रिलीज करेगा और आपका जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसको कंट्रोल करेगा। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। बहुत ही डायग्राम बेस्ड, जहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन जरूरी है वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन मैंने डाला है, वो आपको याद रखना है। जहां पे पीएच नेसेसरी है वो पीएच मैंने मेंशन किया है। ओरल कैविटी में 6.8, स्टमक में 1.8, इंटेस्टाइन में 7.8 अल्कलाइन होता है बिकॉज ऑफ बाइल, तो ये भी मैंने आपको मेंशन किया है। जहां जहां पे पॉसिबल है डायग्राम डालने की, तो या फिर फ्लो चार्ट जहां जहां पे पॉसिबल है, टेबल जहां जहां पे पॉसिबल है, वो मैंने सब इंसर्ट किया है ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए, इजी पड़े। तो इसमें से आप नोट्स भी डिराइव कर सकते हैं, नोट्स यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप बहुत लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन भी क्लिक किया है। आप जरूर ये चैनल आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो रिसेंटली हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।